आप लाल डायरी की बात करते हैं, अशोक गहलोत 7 सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, अपनी योजनाओं को गिनाते हैं कि जो मैंने राजस्थान में करके दिखाया वो पूरे देश में कब करके दिखाएंगे प्रधानमंत्री? वो करके दिखाए, यही तो बात है। जो उन्होंने किया उसकी बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि 7 गारंटी हम देने वाले हैं। अब बताइए, अगर वह 5 साल शासन किए हैं तो बताइए ना, कितनी सड़कें बनाए, कितने स्कूल खोले, कितने अस्पताल बनाए, इसकी बात करना चाहिए। कितने इंडस्ट्री यहाँ पे आई, इसकी बात करना चाहिए। लेकिन उनको याद नहीं होगा, क्योंकि देश का पहला ऐसा एक मुख्यमंत्री है, पहला मुख्यमंत्री कि जो बजट पढ़ रहे हो, 5 मिनट तक पिछला ही बजट पढ़ रहे हो, फिर भी ध्यान नहीं हो। दूसरा व्यक्ति आके बताता है कि गहलोत जी ये तो पिछले साल का बजट पढ़ रहे हो। तो क्या राजस्थान की जनता का भला करेंगे? आइए, जो आपने काम किया बताओ ना। बताते तो हैं 22 लाख से ज्यादा किसानों का हमने कर्ज माफ कर दिया, 25 लाख का जो बीमा दे रहे हैं उसका जिक्र करते हैं, ओपीएस की बात करते हैं, तो गिनाते तो हैं वो। अगर किसानों का कर्जा माफ किए होते तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में किसान कलेक्ट्रेट के सामने आत्महत्या नहीं करता, क्योंकि उसकी ज़मीन कुर्की हुई। अगर किसानों का कर्जा माफ़ किए होते तो 19,400 किसानों की ज़मीन नहीं नीलाम होती। अगर उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया होता तो कन्हैया लाल आत्महत्या नहीं करता पेपर लीक के कारण। कुछ भी नहीं किया। राजस्थान की जनता जानती है कि छलावा और धोखा देने का काम किया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है इस बार राहुल गांधी के झूठ के सहारे आई है। 1, 2, 3, 4, 10 की गिनती उन्होंने गिना। किसान का कर्जा माफ करेंगे, युवा को बेरोजगारी भत्ता देंगे, झूठ के सहारे आई है। इसीलिए राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को इतना तेजी से धक्का मारेगी, और वो धक्का ऐसा धक्का होगा कि 20 साल तक कांग्रेस पार्टी राजस्थान में आने की सपने में भी नहीं सोचेगी। अच्छा, मैं बयानों को पढ़ रही थी, जिस तरीके के बयान इस पूरे राजस्थान में दिए जा रहे हैं, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छोटी छोटी मछलियां ही नहीं, बड़े बड़े मगरमच्छ भी फंसेंगे। मगरमच्छ से किसकी तरफ इशारा है? कई कांग्रेस के मंत्री इन्वॉल्व है। ये पूरी राजस्थान की जनता जानती है कि पेपर का लीक जो हुआ, पेपर लीक में 1-2 बार पेपर लीक हो तो समझ में आता है। जब 19 बार पेपर लीक होता है तो मंत्री भी इन्वॉल्व हैं और अधिकारी भी उसमें मिले हुए हैं, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मिले हुए हैं, तभी इतनी बार पेपर लीक हुआ। उनकी इंक्वायरी कराएंगे, युवाओं को न्याय देने का काम करेंगे। एक परिवार आप समझिए किस उधार लेकर के, कर्ज लेकर के कैसे बच्चे को पढ़ाता है, और फिर बच्चा जा कर के एग्ज़ाम परीक्षा देता है तो पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर दोबारा पेपर लीक हो जाता है, और मंत्रियों के रिश्तेदार को अच्छे नंबर मिल जाते हैं, मंत्री के रिश्तेदार को नौकरी मिल जाती है, और राजस्थान का आम युवा दर दर की ठोकरें खाता है। क्या किया? आखिर राजस्थान के युवाओं ने क्या बिगाड़ा था? गहलोत जी से पूछिए तो। और ऐसा मुख्यमंत्री तो मैंने कभी देखा ही नहीं किसी राज्य में कि स्वयं गृह मंत्री, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी अशोक गहलोत जी की, और राजस्थान के विधानसभा में 5 साल में एक बार भी कानून व्यवस्था के बारे में बात नहीं की है, जबकि 10 लाख से अधिक आपराधिक घटनाएं घटी है ना। राजस्थान में जो रिकॉर्ड है, नंबर 1 पे महिला अत्याचार है पूरे देश भर में। देखिए, आप उसके बारे में बोलते ही नहीं। उस पर तो अशोक गहलोत कहते हैं ना कि हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि कहीं पर कितनी भी घटना, कैसी भी घटना होगी, रजिस्टर्ड होगी उसकी एफआईआर, इसीलिए केसेस ज्यादा दिखते हैं। रजिस्टर्ड नहीं, जो महिलाओं पे अत्याचार हुआ है उसमें केवल एक काम करने का किया कि पुलिस जाती थी और पुलिस जा करके पीड़ित परिवार के पास दबाव बनाती थी कि केस मत दर्ज करो, 10 लाख रुपए ले लो, 5 लाख रुपए ले लो। ऐसे अनेकों, सवाई माधोपुर से लेके दौसा ले लीजिए, कितने जिले के बाद बताएं। यहाँ तक कि जो लड़की को भट्ठे में जिंदा जलाया गया, भीलवाड़ा में बच्ची को जिंदा जलाया गया, वहाँ पे भी जाके पुलिस वाले यह कह रहे थे अशोक गहलोत जी सरकार के दबाव में कि केस को रफा दफा कर लो, एफआईआर मत दर्ज करो। उस बेचारी लड़की की तो जान गई, और पुलिस इंक्वायरी करने के बजाय राजस्थान में जाकर के पीड़ित परिवारों से दबाव डालती थी कि आप एफआईआर मत दर्ज कराओ, केस रफा दफा कर लो, हमारी सरकार आएगी तो ऐसे जो लोग हैं उनकी इंक्वायरी करा के उनको सजा देने का काम करेगी, उनको छोड़ेगी नहीं। क्योंकि अगर उन्होंने इंक्वायरी कराया होता, पुलिस प्रशासन ढंग से काम किया होता, तो इन घटनाओं पर ब्रेक लगता, घटनाएं बढ़ती नहीं।